अब हम ग्रामर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आज चर्चा करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन। सामान्य उदाहरण लेते हैं। जब कोई बात करता है, एक व्यक्ति दूसरे से कुछ बोलता है, तो वह अपने बारे में या किसी के बारे में कुछ बोलता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए नेहा और संदीप। नेहा एंड संदीप, two persons are talking and Neha is saying something to Sandeep that आमिन बोलते मैं भी महार हूँ। एक वाक्य उसने बोला। अब मान लीजिए संदीप अपने किसी फ्रेंड से बताता है, सुधीर से, तो जब सुधीर पूछता है कि नेहा ने आपसे क्या कहा, तो नेहा क्या कहेगा? आई एम इल। नेहा ने कहा आई एम इल। लेकिन संदीप क्या बोलेगा? यदि संदीप भी बोलता है आई एम इल, तो क्या मतलब होगा? मतलब संदीप बीमार है? नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो कहेगा कि नेहा बीमार है या वह बीमार है, वह बीमार है। और बाद में बताता है तो बाद में बात होती है, जब वो बताई थी तब बीमार थी, अब थोड़ी बीमार है। तो बाद में जब वो बताता है तो वो कहता है वह बीमार थी। इस तरह से आपने देखा कि जब किसी की कही हुई बात को हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ये बोलेगा नेहा सेड that she was ill। नेहा ने कहा कि वह बीमार थी। तो ध्यान देंगे कि किसी की कही गई बात को जब हम बोलते हैं तो कुछ अपने ढंग से उसमें परिवर्तित करते हैं। कॉमन सेंस की बात है, सामान्य बात है कि हम शी बोल रहे हैं, आई की जगह सी बोल रहे हैं, क्योंकि नेहा ने अपने लिए आई शब्द का यूज किया है। नेहा बीमार थी तो नेहा स्वयं बोल रही थी, इसलिए उसने आई शब्द का यूज करते हुए कहा कि मैं बीमार हूँ। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसी बात को बता रहा है तो वह मैं बीमार हूँ नहीं कहेगा, बल्कि जिसने कहा है उसकी ओर इशारा करके कहेगा वह बीमार था, क्योंकि बाद में बता रहा है। अगर तत्काल उसी समय बात करता है तो कहेगा वह बीमार है। बाद में बताता है, बहुत बाद में कोई घटना का हम वर्णन करते हैं तो उसी प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में बताते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब वह बोलता है, यानी उसका ज्यों का त्यों वाक्य है, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, यानी किसी ने कोई बात कही है और उस बात को हम अपने ढंग से कहेंगे, यही नरेशन कहलाएगा। When someone says something and we are going to express his statement in our own style, हम अपने ढंग से उसको बोलने जा रहे हैं, उसी के कथन को, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो यह कहलाता है नरेशन। हम गौर करेंगे कि जब कोई बोलता है कुछ तो वह या तो बताता है या पूछता है या कहता है। तो बताना, पूछना, कहना, ये क्या? ये वर्ब है, यानी कोई वर्ब का प्रयोग होता है किसी के कथन से पहले। तो ये जो पहले वर्ब प्रयोग होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, कहना। इसकी जगह आस्क भी हो सकता था, वो कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी। तो इस तरह से पूछना, बताना, व्यक्त करना आदि शब्द जो क्रियाएं आएंगी, इन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और दूसरा हिस्सा जो उसने बोला है, जो बताया है, या जो कहा है, या जो पूछा है, अर्थात उसके मुंह से जो आवाज़ निकली है, कथन, उसे स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इतना हिस्सा। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ही मेन स्टेटमेंट होता है जो किसी के द्वारा कहा गया होता है। जब हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं, यानी कि उसके कथन को बदलते हैं, तो हम उसी में फेरबदल करते हैं और अपने ढंग से सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण के लिए इसको जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं Neha said that she was ill। ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट बनाने में हमने क्या परिवर्तन किया? आप देख रहे हैं कि ये कॉमा हट गया, यहाँ कॉमा लगा हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब से पहले। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले वाला कॉमा हटा दिया गया, यहाँ पर दैट शब्द का प्रयोग कर दिया गया। दैट एक कंजंक्शन है, अर्थात हम जब परिवर्तन करेंगे तो कंजंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आई को शी में बदल दिया, यानी कि जो प्रोनाउन है उसमें भी चेंजिंग करते हैं। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज कैसे किया? उसी के आधार पर जिसने वक्ता ने बोला था, वक्ता एक स्त्री है तो हमने शी शब्द उसके लिए लगाया, क्योंकि हम उसकी ओर इशारा करेंगे तो वह बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलेंगे। अगली चीज है एम को वाज में बदल दिया, अर्थात प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल दिया। तो ये भी टेंस का भी परिवर्तन हुआ। तीसरी चीज है इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। इस तरह से हम देखते हैं कुछ खास परिवर्तन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा हटाते हैं, कोई कंजंक्शन जैसे दैट लगाते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हटा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। और इस तरह से ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ये नरेशन है। अब इन परिवर्तन को हम अलग अलग समझेंगे। देखें, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस तरह का सेंटेंस है ये देखना जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच अगर ये असर्टिव सेंटेंस है, अभी हम इस पर नजर डालेंगे असर्टिव सेंटेंस की बात में। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं तो डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है, सेड, आस्क्ड आदि, तो वो किस टेंस में है, किस अवस्था में है, ये देखना है, उसका फॉर्म देखना है। अगर वो प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी से है, सेज है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है क्रिया, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मोहन सेज वर्ब है, मोहन सेज
सीता इज इल। इस वाक्य में देखें, सेज क्रिया प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी मोहन कहता है, प्रेजेंट फॉर्म में है। तो ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में भी हो तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे, इज को वाज नहीं करेंगे, इज ही रहेगा। तो हो जाएगा मोहन सेज दैट सीता इज इल। मोहन सेज दैट सीता इज इल। ज्यों का त्यों, टेंस नहीं बदला। टेंस क्यों नहीं बदला रिपोर्टेड स्पीच का? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में थी। इसी तरह से फ्यूचर फॉर्म में भी होगी, फ्यूचर टेंस में भी होगी विल। यदि यहाँ होता मोहन विल से, मोहन विल से सीता इज इल, तो यह भी प्रेजेंट फॉर्म में से की पहली अवस्था है, टेंस फ्यूचर है, सेकेंड फॉर्म यूज नहीं है, थर्ड फॉर्म यूज नहीं है, से का फर्स्ट फॉर्म यूज है। इसलिए ऐसे वाक्य में भी टेंस नहीं बदलेंगे। एसर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। यह भी उसी तरह से हो जाएगा, मोहन विल से दैट सीता इज इल। मोहन विल से दैट सीता इज इल। इस तरह से टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यानी से या सेज की बजाय सेड हो, आस्क्ड हो, इंक्वायर्ड हो, ऐसे मतलब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार का है हम ये गौर करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इनको तत्संबंधित पास्ट में चेंज कर देंगे। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट का, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस पास्ट टेंस में हो जाएंगे। किस तरह पर? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। दूसरी बात है, यदि पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, तो पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। शेष टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनका परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 6 टेंस बदलते हैं, प्रेजेंट के चारों और पास्ट के ये 2 इसमें बदल जाते हैं। हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल का प्रयोग हुआ है तो उनमें परिवर्तन होता है। शैल की जरूरत यहाँ है हमको प्रयोग करने की, वहाँ हम शुड लगाएंगे। इसी तरह से विल का परिवर्तन करके वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है,
क्योंकि पास्ट टेंस होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। इसी तरह से मे का पास्ट माइट होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शैल जब हम टेंस परिवर्तन करेंगे, सेंटेंस भी परिवर्तन करेंगे तो आई के साथ शैल लगता है। हमने आई सब्जेक्ट हटा के सी किया है तो सी के साथ शैल नहीं लगेगा, सी के साथ विल लगता है। तो उस शैल को हम बदल करके वुड कर देंगे। शैल का शुड नहीं, शैल का वुड हो गया, क्योंकि सी के अनुसार सी के साथ विल लगता था तो सी वुड हो जाएगा। आई शैल का आई शुड होता है, लेकिन आई का सी हुआ तो शैल का विल हो जाता है और विल के अनुसार वुड हो जाएगा। तो इस तरह से गलतियां जो करते हैं, आपने रट लिया शैल का शुड होना है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में शैल देखते हैं, उधर आंख बंद करके शुड लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना है, बल्कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार सोचना है कि इसके साथ शैल लगता है या विल लगता है, क्या जरूरी है, और उसी का पास्ट फॉर्म यानी वुड या शुड आप प्रयोग करेंगे। इस तरह से टेंस में परिवर्तन आपने देखा, जबकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो। प्रोनाउन में परिवर्तन अगली चीज है। प्रोनाउन में परिवर्तन हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्रोनाउन होते हैं, जहां 2 प्रोनाउन में ही चेंजिंग होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, इसे नॉमिनेटिव क्लॉज भी कहते हैं। वी प्लूरल की जगह प्रयोग होता है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग। इसी तरह से सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट की जगह यू प्रयोग होता है एक के लिए, और प्लूरल के लिए भी यू प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। दे बहुवचन में प्रयोग होता है। सिंगुलर में ही पुरुष के लिए, शी स्त्रीलिंग के लिए, तथा इट न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। दे प्लूरल में यूज होता है सभी जेंडर के लिए। ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, इन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कर्म की जगह जब ये प्रयोग होते हैं तो इनका फॉर्म इस तरह से चेंज होकर के आई की जगह मी हो जाता है, वी की जगह एस हो जाता है, यू की जगह यू ही रहता है, यू मीन्स आपको या आप दोनों हो जाता है। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट की जगह। पॉसेसिव केस, जब किसी चीज पर अधिकार या अपनापन दिखाना होता है तो वहाँ प्रोनाउन का पॉसेसिव केस यूज होता है। मैं का मेरा यानी आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह से यूज होता है। रिफ्लेक्सिव केस होता है स्वयं सूचक। मैं स्वयं, हम लोग स्वयं, आप स्वयं, वह स्वयं या स्वयं, वे लोग स्वयं। स्वयं मीन्स क्या? मैंने स्वयं चोर को भागते हुए देखा, यानी कि जोरदार सूचक वाक्य होता है जिसमें अपने आप पर जोर या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है। सेल्फ शब्द लग के, सिंगुलर में यस एल एफ सेल्फ लगता है, प्लूरल में सेल्फ लगता है। इस तरह से प्रोनाउन इतने होते हैं। इनमें चेंजिंग कैसे होता है ये हम थोड़ा देखते हैं। चेंजिंग कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया प्रोनाउन में थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन केवल 2 पर्सन चेंज होते हैं। वो भी कैसे चेंज होते हैं देखें। पहले तो एक बार पुनः हम नज़र डालते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टिंग वर्ब, इस एक वाक्य हमने लिखा, देखें यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है हरि। हरि किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, किसी का भी नाम, तो ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट। इसी तरह से वर्ब के बाद मी शब्द आया है, ये ऑब्जेक्ट है। इधर सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब होता है। एक सामान्य नियम है किसी वाक्य में यस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम चेंजिंग करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम देखें। और सामान्य नियम है कि सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जहां भी वाक्य में फर्स्ट पर्सन आते हैं बदल देना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन अगर आए हैं तो इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना चाहिए। यानी ये जिस पर्सन में है उसी पर्सन में यहाँ के प्रोनाउन कर दिए जाएंगे सेकेंड पर्सन वाले। फर्स्ट पर्सन के जितने भी आए हैं वे इस पर्सन में हो जाएंगे जिस पर्सन में सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन जैसा मैंने बताया, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंजिंग। इस तरह से एक सामान्य रूल हम याद कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग होता है। SON, सन, एक सिंपल फार्मूला हम याद कर लेते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख लिया और उसके सामने SON लिख लिया तो सीधे हमें याद रहता है कि फर्स्ट पर्सन जहाँ भी आएगा रिपोर्टेड स्पीच में उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। सेकेंड पर्सन जहाँ भी आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। और थर्ड पर्सन जहाँ भी आएगा उसे नो चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। हरी सेड टू मी, सेड पास्ट टेंस में है तो हमें इसका टेंस भी बदलना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस भी बदलते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो से या सेड को टेल या टोल्ड में बदल देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा हरी टोल्ड मी, सेड टू हटा के टोल्ड हो गया क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है। टोल्ड मी, यहाँ कंजक्शन दैट लगाए, कॉमा हटा के इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, हम जानते हैं सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा। नॉमिनेटिव केस में हमने देखा फर्स्ट पर्सन आई होता है तो आई हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो मी वही देख के नहीं उतारेंगे, उसका पर्सन देखेंगे। और जो अभी टेबल आपने बनाया तो उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट की जगह सेकेंड पर्सन को जब फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट में सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस आई है तो यहाँ आई हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आई माइट गो।
और आगे अभी बताते हैं कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बीते हुए समय की करते हैं जो बीत चुका होता है। तो प्रेजेंट समय को हम अब बोलते हैं, लेकिन इसी अब को बाद में हम तब कहते हैं। यहाँ हम खड़े हैं, हम कहते हैं यहाँ, लेकिन जब हम कहीं और से बोलेंगे तो हम कहेंगे हम वहाँ खड़े थे। यहाँ शब्द दूर से वहाँ बन जाता है। तो इसी तरह से हियर देयर बदल जाता है, नाउ देन हो जाता है। आज हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को बाद में बताएंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, उस दिन कहेंगे उस दिन पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, आज रात को उस रात कहते हैं। इस तरह से परिवर्तन होते हैं, निकटता वाले शब्द दूरी वाले शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाउ का देन हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। सेंटेंस इस तरह से हो जाता है, हरी टोल्ड मी दैट आई माइट गो देन। Now, before going to next step in narration, I would like to take some examples. कुछ उदाहरण लेना चाहेंगे हम, अगले स्टेप को फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जितना अध्ययन किया उसमें कुछ उदाहरण देखते हैं और एक दो उदाहरण और उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, राम सेड हरी राइट से लेटर। यहाँ देखेंगे सेड पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, से नहीं है, सेड है, तो पास्ट में है, इसलिए इसका टेंस परिवर्तन करेंगे। टेंस परिवर्तन करते समय हम ध्यान देंगे ये राइट्स यस या यस क्रिया में लगा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के सभी उनके समकक्ष पास्ट टेंस में बदल दिए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। बाकी नियम वैसे ही, राम सेड टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड तब होगा जब इसके आगे ऑब्जेक्ट रहता। ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। दैट कॉमा हटा के दैट लगाया, हरी राइट से लेटर, हरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं। हरी राइट से लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पास्ट में करेंगे। राइट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, राइट का रोट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। कंजंक्शन यहाँ पर एक दैट लग गया और हमारा वाक्य बन गया, राम सेड दैट हरी रोट ए लेटर। इसी तरह से दूसरा उदाहरण एक और लेते हैं। Anil said to me, I am writing a letter. Anil said to me, I am writing a letter. यहाँ देखें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड टू को हटा के हम टोल्ड करेंगे। अनिल टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो आई फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट अनिल, अभी हमने बताया किसी भी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन होता है, अनिल थर्ड पर्सन है, तो आई माने मैं, तो थर्ड पर्सन हो जाएगा वह, ही। यह भी ध्यान देने की बात है, जब आप इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो वह अलग से नया वाक्य नहीं रहता, बल्कि क्लॉज हो जाता है। अर्थात वो जो कैपिटल लेटर से प्रारंभ रहता है इन्वर्टेड कामा में, वो अब कैपिटल लेटर जरूरी नहीं है। आई तो हमेशा कैपिटल होता है, वो तो कहीं भी यूज करें, अन्यथा यहाँ पर स्मॉल लेटर से ही आगे वाक्य चलेगा, क्योंकि ये पूरा भी एक वाक्य हो रहा है। यहाँ पर ये अलग वाक्य था, यहाँ पर एक हो जाता है, तो हो जाएगा ही। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग से हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज आर एम के साथ साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम चेंज करके पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, तो हो जाएगा वाज राइटिंग। इस तरह से अनिल सेड टू मी आई एम राइटिंग लेटर चेंज होकर के हो जाता है अनिल टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से दूसरा और एक आध उदाहरण लेते हैं हम। सीता से आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी परिवर्तित होगा। किंतु अभी आपने देखा है कि प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 2 टेंस ही चेंज होते, बाकी टेंस में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, हैड कंप्लीटेड, इसलिए टेंस में परिवर्तन होते हुए भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, बाकी टेंस ज्यों के त्यों रहती हैं, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा सीता सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सीता यानी स्त्री है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग के लिए शी का प्रयोग होता है, तो हम शी लगाएंगे, शी हैड, बाकी शी के साथ हैड, पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड वर्ब लगती है। माई वर्क, माई पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट पर्सन का ये पॉजिटिव केस है, तो सीता थर्ड पर्सन है, तो पॉजिटिव केस थर्ड का लगेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट है तो सब्जेक्ट थर्ड का लगा, पॉजिटिव फर्स्ट है तो पॉजिटिव भी थर्ड का लगेगा, तो माई की जगह थर्ड में स्त्रीलिंग के लिए हर है, तो हर हो जाएगा वर्क। इस तरह से सीता सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ऐसे हो जाएगा। इसी में अगर हम देखें, ये वाक्य होता है, यहाँ कहता है राम हैज, अगर ये वाक्य ऐसे दिया जाता है सीता से राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तब आप क्या करेंगे,
सीता सेड दैट। अब राम मेल है, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर में शी नहीं बल्कि ही होगा, या नेम ही सीधे रख सकते हैं या ही कर सकते हैं। नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल से होगा। राम हैड कंप्लीटेड, हैड तो भी हैड लगेगा क्योंकि हैड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल करके हैज का हैड हो जाएगा। हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि अब पुल्लिंग आ गया मैस्कुलिन जेंडर, तो हर की जगह हिज हो जाएगा, हिज वर्क। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कैसे होते हैं। कुछ और परिवर्तन हैं जिन्हें फिर हम अगली कड़ी में देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही नरेशन में। धन्यवाद।